हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2 का सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है दिए गए क्वेश्चंस को, है ना। तो ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे ही इंटरेस्ट जोड़े रखें, क्योंकि जब तक ये पेंडेमिक चलेगा जब तक पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन क्लासेस लगाने का, तब तक हम ऐसे ही बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये बताने की, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की इसमें। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1, और साथ में यहाँ पे x जो है इन टर्म ऑफ मॉडुलस है वो ग्रेटर देन 1, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया ही गया है कि जो मॉडुलस ऑफ x है वो ग्रेटर देन 1 है। और हमें इस दिए गए फंक्शन को, देखो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है, इस दिए गए फंक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को हटाना पड़ेगा। ये जो tan इनवर्स का आपको x दिख रहा है इसको हम हटाएंगे, लेकिन इसको किस तरह से हटाया जाएगा। सो व्हेनेवर, एक बात आप यहाँ पे नोट करोगे, नोट आपने करना है, व्हेनेवर x² माइनस 1 इस तरह का अगर आपके पास कोई टर्म आता है तो वहाँ पे आप पुट करोगे, पुट x इक्वल टू सेकेंड थीटा। क्या पुट करोगे? x इक्वल टू सेकेंड थीटा। अब देखिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो पुट हमें करना है x इक्वल टू सेकेंड थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू सेकेंड थीटा। तो जैसे ही हमने x इक्वल टू सेकेंड थीटा पुट करा तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1/√x की जगह सॉरी हमें सेकेंड रखना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये अंडर रूट कंप्लीट इसके ऊपर हमें लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस आइडेंटिटी को जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देता हूँ, अगर मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देता हूँ और इस माइनस के tan को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह से बन जाएगी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अगर मैं इस स्क्वायर को, ये जो tan का स्क्वायर है, इसको मैं दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट इक्वल्स टू tan थीटा। तो हमें तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ से मिल जाता है। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट की जगह मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1/tan थीटा, इस तरह से। अब देखिए 1/tan, क्योंकि यहाँ पे ये कटेगा नहीं, तो 1/tan जो है उसको हम लिख सकते हैं cot थीटा के बराबर। tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा cot थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा होता है cot थीटा के बराबर। लेकिन हमें तो tan इनवर्स को हटाना है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम तभी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब ये tan इनवर्स यहाँ से हट जाए। तो इसको किस तरह से हटाएंगे, हम क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट जाना था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वाड्रेंट को किस तरह से हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। whenever there is a addition in π/2 or subtraction in π/2, then the trigonometry function will change। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दूँ, इस कोट थीटा को इस तरह से लिख दूँ tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया cot थीटा के बराबर ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है
x इज ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव होगा। तो अब हम यहाँ से tan को उड़ा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं π/2। सर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ इसको आगे। यहाँ से tan से आप tan को काट सकते हो और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट बचेगा π/2 माइनस थीटा। अब इस थीटा की जगह हमें, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों वो इन टर्म ऑफ x दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इस थीटा की जगह हम क्या करेंगे, हम x का वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने पुट किया था x इक्वल टू सेकेंड थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा सेकेंड इनवर्स x, तो हम यही रख देंगे इस वैल्यू को, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x। तो इस तरह से भी आप इसका उत्तर, ये आंसर लिख सकते हो, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप घबराए ना, अपना ध्यान रखें, घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, ऐसे बाहर ना जाएं, और इस चीज़ को, इस पेंडेमिक को प्लीज़ मजाक ना समझें, अपना और अपने घर वालों का बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और यहाँ पे आपके पास दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, जिसे कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि इसको हटाएं कैसे, इस tan इनवर्स को हटाएं कैसे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में। cos 2x के फॉर्मूलाज हमने कई बार पढ़े हुए हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और फॉर्मूला होता है cos 2x का, होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक और फॉर्मूला होता है cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो हम इन्हीं 3 फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे इस x को हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम tan लेके आने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं x को xy2 के साथ। हमने रिप्लेस करा x को xy2 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले सारे बन जाएंगे। cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस 1। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर xy2। तो कुछ इस तरह से पहले 2 फॉर्मूला से हमें अपने क्वेश्चन के लिए एक हेल्प मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें चाहिए 1 माइनस, हमें चाहिए पहला एक तो 1 प्लस चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा cos x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर xy2। और एक मुझे प्लस चाहिए, प्लस तो आ गया है, एक चाहिए माइनस। तो माइनस का कैसे आएगा, 1 माइनस का चाहिए, 1 माइनस cos x। तो यहाँ से बन जाएगा, इस साइन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस cos x इक्वल टू, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर xy2 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर xy2। तो ये 2 फार्मूला ही यहाँ पे अप्लाई होंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए इस तरह से बनाया जाएगा इस फॉर्मूले को।
देखिएगा अब हम किस तरह से इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे अंडर रूट है, ध्यान दीजिए यहाँ पे अंडर रूट है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों स्क्वायर हैं, दोनों के जो स्क्वायर हैं वो अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा tan इनवर्स, देखिए साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2 आपके पास हो जाएगा tan एक्स अपॉन 2, और tan के साथ आपका tan कैंसिल आउट, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है यहाँ पे कि x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बन जाएगा x अपॉन 2, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको नहीं आई होगी, तो प्लीज़ आप सही से इन क्वेश्चंस को समझिए और अच्छे से करिए और अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो लाइव इंटरेक्शन आपकी वीकली 1 टाइम जरूर होगी, उसमें आप मेरे को बता सकते हैं।